हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे संज्ञा क्या है, किसे कहते हैं और यह क्या है। तो संज्ञा जो कि हमारी हिंदी ग्रामर की पहली पंक्ति होती है, इसी से हमारा हिंदी ग्रामर शुरुआत होता है। तो आज हम जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार व संज्ञा के उदाहरण और साथ ही साथ संज्ञा के प्रकारों से जुड़ी हुई प्रश्न उत्तर। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे संज्ञा की परिभाषा कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, जाति, भाव, क्रिया, द्रव्य आदि का नामों का ज्ञात कराने वाला शब्द या नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के कारण हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जाति के बारे में सही से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो सीता जो कि व्यक्ति है, आगरा एक स्थान का नाम है, पुस्तक एक वस्तु है, सोना क्रिया, क्रोधित भाव आदि ये दिए गए सभी नाम संज्ञा है, जिस कारण हमें किसी के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखते हैं उदाहरण। उदाहरण क्या हो जाएगा? तो उदाहरण हो जाएगा पहला नंबर, ताजमहल आगरा में स्थित है। इस वाक्य में आगरा किसी स्थान का नाम है, इसलिए यह संज्ञा है। मोहन ने पुस्तक को मेज पर रखा। इस वाक्य में मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, पुस्तक जो है वस्तु और मेज एक वस्तु है, जो कि संज्ञाओं का बोध कराते हैं। चलिए आगे देखते हैं संज्ञा के प्रकार। अगर हम संज्ञा की बात करें तो वह कुल 5 प्रकार की होती है, जिसमें पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा समूहवाचक संज्ञा। तो चलिए एक एक करके अच्छे से इनके परिभाषा के साथ में, उदाहरण के साथ में एक एक को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके पहला प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पे व्यक्तिवाचक थोड़ा मिस्टेक लिखा गया, तो चलिए परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा में व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, समुद्रों के नाम, पुस्तकों के नाम, पर्वतों के नाम, समाचार पत्रों के नाम इत्यादि शामिल होते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है दिल्ली जो जगह का नाम है, सुभाष चंद्र बोस जो किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, मेज वस्तु का नाम है। पहला एग्जाम्पल, मोहन स्कूल जा रहा है। इसमें मोहन एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गीता दिल्ली घूमने गई है। इस वाक्य में गीता एक विशेष व्यक्ति है और दिल्ली एक स्थान का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे हम लोग सेकेंड नंबर का अपना जातिवाचक संज्ञा देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसका परिभाषा और उदाहरण साथ में समझते चलते हैं। जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द या संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति या वर्ग के बारे में जानकारी मिले, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह संज्ञा किसी एक विशेष की बातें नहीं करती बल्कि पूरी जाति का बोध कराती है। इसमें पशु पक्षियों, प्राकृतिक तत्वों, वस्तुओं तथा किसी का काम आदि के वर्गों को शामिल किया जाता है। उदाहरण लाइक लड़का, नदी, गाड़ी, पर्वत, पेड़ इत्यादि, जो कि यह पूरी उनकी जाति है। यह सभी शब्द अपने वर्ग, पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। चलिए उदाहरण देखते हैं इसका। पहला उदाहरण है, हमारे देश में अनेक पर्वत है। इस वाक्य में पर्वत इसकी पूरी जाति का, वर्ग का ज्ञान हो रहा है, इसलिए यह जातिवाचक है। हमारे बगीचे में पेड़ लगे हैं। बगीचे में पेड़ लगे हैं। इस वाक्य में पेड़ से सारी जाति और वर्ग का बोध होता है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम तीसरे नंबर के संज्ञा को समझते हैं। तीसरे नंबर की हमारी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा का परिभाषा देखते हैं। भाववाचक संज्ञा का परिभाषा क्या है? तो
जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति वस्तु के भाव, गुण, धर्म, भाव और दशा का ज्ञान हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें उन सभी अवस्थाओं का भी पता चलता है जिसमें प्रत्येक पदार्थ का धर्म होता है, जैसे मिठाई में मिठास, वीरों के वीरता, बच्चों में चंचलता और पानी में शीतलता इत्यादि। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं फ्रेंड्स। उदाहरण नंबर 1, मुझे ठंडा पानी पीना है। इस वाक्य में पानी के गुण अर्थात ठंडा जो कि धर्म का बोध हो रहा है, इसलिए इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। लड्डू मीठे हैं, इस वाक्य में लड्डू तो है, साथ ही उसका धर्म क्या है, तो वह मीठा है अर्थात उसके मीठेपन का बोध करा रहा है, इसलिए इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। चलिए इसके बाद आगे संज्ञा देखते हैं हम लोग। ये रहा हमारा चौथा नंबर का द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा के जिस शब्द से किसी पदार्थ के द्रव्य तथा वस्तु के नाप तोल का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा में वस्तु को गिना नहीं जा सकता, इसका परिणाम होता है यह पदार्थ तरल रूप में होता है। जैसे उदाहरण अगर बोले तो तेल, पेट्रोल, घी, पानी इत्यादि। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। पहला उदाहरण है, नदियों में पानी बहता है। इस वाक्य में पानी के बहने अर्थात द्रव्य का बोध हो रहा है, इसलिए इस वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा है। गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल डलवाना है तो इस वाक्य में पेट्रोल के नाप तोल का बोध हो रहा है, इसलिए इस वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा है। चलिए हमारे अंतिम और आखिरी का संज्ञा के बारे में जानकारी लेते हैं, जो कि है हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का अगर परिभाषा की बात करें तो जिस संज्ञा शब्दों से किसी समूह का बोध हो तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यह अलग अलग और एक एक व्यक्ति का बोध नहीं कराता, जैसे कि टीम, सेना, कक्षा। उदाहरण की बात करें तो पहला नंबर का उदाहरण है, भारतीय सेना देश की रक्षा करती है। इस वाक्य में सेना से पूरे समूह का बोध होता है, इसलिए इस वाक्य में समूहवाचक संज्ञा है। सभी खिलाड़ियों ने मिलकर एक टीम बना ली है। इस वाक्य में टीम से खिलाड़ियों के समूह का बोध होता है, इसलिए इस वाक्य में समूहवाचक संज्ञा है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने पूरे संज्ञा जो कि 5 प्रकार है उनकी परिभाषा और उदाहरण देख लिया है। अब चलिए इनसे अधिकतर जुड़े हुए जो कि पूछे जाते हैं प्रश्न उनके बारे में बात करते हैं। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार आने वाला क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शनल भी अभी आता है। तो चलिए हम इसको बताते हैं भाई। तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है जिसमें हम किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर बात करें नंबर 1 की तो वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, थर्ड नंबर भाववाचक संज्ञा, और वहीं चौथा नंबर द्रव्यवाचक संज्ञा, और 5वां नंबर समूहवाचक संज्ञा। ये कुल आपके 5 संज्ञा है जिन्हें हमने अच्छे से परिभाषित करके उदाहरण के साथ ऊपर समझा। चलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किसी पदार्थ के द्रव्य का बोध होता है किस संज्ञा में, तो अभी जस्ट पढ़े हैं, और साथ ही साथ इसका उदाहरण उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर तो द्रव्यवाचक संज्ञा में किसी पदार्थ के द्रव्य का बोध होता है, साथ ही वस्तु के नाप तोल का भी बोध होता है, उसे पदार्थ द्रव्य के रूप में होते हैं। जैसे हलवाई को 1 लीटर तेल चाहिए, यह हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, है ना, उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं उस अगर लाइन को। तो इस वाक्य में 1 लीटर शब्द से तेल के नाप तोल का बोध हो रहा है, इसलिए हम वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा है कह सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में कौन सी संज्ञा है। क्वेश्चन है वह सभी टीम में खेल रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, वह सभी टीम में खेल रहे हैं, बताइए इसमें कौन सी संज्ञा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इस वाक्य में टीम समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि टीम खिलाड़ियों का एक समूह है, बोध करा रहा है, इसलिए वाक्य में समूहवाचक संज्ञा है।
चौथा नंबर का क्वेश्चन है अमित घर जा रहा है। क्या है क्वेश्चन? अमित घर जा रहा है, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? इसमें अमित व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति के नाम का बोध हो रहा है, तथा घर जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि इसमें घर के सभी जाति का बोध हो रहा है। इसलिए इसमें हम दो संज्ञा कह सकते हैं, पहला जातिवाचक और दूसरा जातिवाचक संज्ञा। पांचवा नंबर का क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वाह, क्या क्वेश्चन है? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो उत्तर में हो जाएगा जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव, गुण, भाव अथवा दशा का ज्ञान हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें उन सभी की अवस्था का भी पता चलता है, इन सभी को हम अनुभव कर सकते हैं। क्वेश्चन है उदाहरण इसका कर सकते हैं, भारतीय सीमा की रक्षा करने वाले सभी वीरों की वीरता भरी हुई है। इस वाक्य में वीरता शब्द से वीरों के गुणों का बोध होता है, इसलिए इसमें भाववाचक संज्ञा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने आज पूरे संज्ञा के 5 प्रकार, संज्ञा के परिभाषा, उदाहरण और संज्ञा से जुड़ी हुई जो कॉमन क्वेश्चन रहते हैं उनको भी सॉल्व किया। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स आपका थैंक यू।